नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। मध्य प्रदेश के चर्चित कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा विवादों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। राधा रानी पर की गई टिप्पणी के लिए शनिवार को ही उन्होंने माफी मांगी है। बरसाना पहुंचकर राधा रानी के मंदिर में उन्होंने दंडवत नाक रगड़कर रविवार को ताप्ती नदी से जुड़े एक बयान में उनका विरोध शुरू हो गया। एक बार माफी मांग चुके हैं राधा रानी से जुड़े विवाद में, अब एक बार फिर से नए विवाद में घिरते नजर आए हैं और ताप्ती नदी पर बयान दिया था, जिसको लेकर अब ये मामला गर्मा गया है और उसका विरोध शुरू हो गया है। मुल्ताई स्थित ताप्ती मंदिर के पुजारी सौरभ जोशी ने क्षमा याचना करने की मांग की है और भक्तों से विरोध प्रदर्शन की भी अपील की गई है। ताप्ती मंदिर के पुजारी सौरभ जोशी ने रविवार को वीडियो जारी कर कहा कि पंडित प्रदीप मिश्रा ने कथा में बताया कि ताप्ती महारानी भगवान कृष्ण पर मोहित हो गई थीं, जिस कारण यमुना ने उन्हें श्राप दे दिया, जबकि इस बात का शास्त्रों में कोई उल्लेख नहीं है। दरअसल पंडित प्रदीप मिश्रा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें वे बताते हैं कि माता यमुना और ताप्ती दोनों बहनें हैं, लेकिन आपस में उनकी कभी नहीं बनती। घाट पर भगवान जब रास करते थे उस समय यमुना जी उनके विग्रह पर आए पसीने को पोंछने के लिए जाती थी, लेकिन एक बार यमुना का रूप धारण कर ताप्ती वहां पहुंच गई और ताप्ती ने श्री विग्रह के पसीने को पोंछ दिया। लेकिन जैसे ही यमुना जी ने वहां ताप्ती को देखा, उन्हें गुस्सा आ गया। पूछने पर ताप्ती ने बताया कि मैं कृष्ण को अपना बनाना चाहती हूं। इस पर यमुना ने क्रोध में आकर श्राप दे दिया कि किसी भी नदी में अस्थियां विसर्जित होंगी तो उनको गलने में 44 दिन लगेंगे, लेकिन तेरे जल में वह तुरंत गल जाएंगी। यही कारण है कि ताप्ती नदी में आज भी अस्थियां विसर्जित की जाती हैं, जो 1.5 घंटे में बह जाती हैं। और जो पंडित हैं प्रदीप सौरभ मिश्रा, उन्होंने इसको लेकर विरोध किया है और एक वीडियो जारी किया है। उन्होंने कहा कि ताप्ती की अपनी एक शक्ति है और उनकी ताकत है, जिसको लेकर एक गलत बयानबाजी की गई और उसको लेकर अब वो तमाम आरोप पंडित प्रदीप मिश्रा पर लगा रहे हैं। क्या खुद सौरभ मिश्रा ने कहा है, पहले उनका वीडियो आपको दिखाते हैं। अभी एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें प्रख्यात कथाकार श्री प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा एक वक्तव्य सामने आ रहा है, जिसमें ताप्ती मैया और यमुना मैया का विवाद हुआ है। जिसमें ताप्ती मैया ने कृष्ण को आकर्षित करने हेतु प्रयास किया गया है, ऐसा उनके द्वारा बताया गया है। यह पूरी तरीके से निराधार और असत्य घटना उनके द्वारा कही गई है। ताप्ती मैया का इस प्रकार का कोई भी विवाद यमुना मैया के साथ कभी नहीं हुआ है और ना कोई पुराणों में इसका उल्लेख आता है तथा ताप्ती मैया के जल में घुलने वाली अस्थियां एवं बाल, यह एक वैशिष्ट की स्थिति है और मां ताप्ती की महिमा है, जिसके कारण यह होता है, परंतु उनके द्वारा दिया गया वक्तव्य पूरी तरह से असत्य है। तो कुल मिलाकर उनका यह कहना है कि अगर ताप्ती नदी में जो भी अस्थियां हैं जल्दी विसर्जित हो जाती हैं, 1.5 घंटे में वो बह जाती हैं, तो इसमें ताप्ती मैया की महिमा है। लेकिन इसको गलत तरीके से पेश किया गया। पंडित प्रदीप मिश्रा पर सौरभ जोशी ने तमाम बातें कही हैं। तब इसी पर हम चर्चा करेंगे। बैतूल से हमारे सहयोगी अनिल कजोड़े हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। साथ ही इसके साथ ही सौरभ जोशी जी, जो कि पुजारी हैं ताप्ती मंदिर के, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है सौरभ जी आपका। सबसे पहले सौरभ जी, आप ही के पास में आऊंगा। जिस तरीके से आपने तमाम आरोप लगाए हैं, तमाम बातें कही गई हैं, पंडित प्रदीप मिश्रा ने अभी हाल ही में एक विवाद में वो जुड़े हुए थे, राधा रानी पर टिप्पणी की थी, बयान दिया था और उसके बाद उन्होंने माफी मांगी है। बरसाना पहुंचे, माफी मांगी और अब आप ये कह रहे हैं कि वो यहाँ पर आए और माफी मांगे। क्या आपको गलत लगता है? क्योंकि कई बार देखा जाता है कि हमारे यहाँ कई ऐसी कहानियां होती हैं, कथाएं होती हैं, जो एक तरफ कहीं कुछ और कहा जाता है, दूसरी बार किसी अलग तरीके से कह दिया जाता है। लेकिन फिलहाल जो पंडित प्रदीप मिश्रा के बारे में आप जो कह रहे हैं, जो उन्होंने कहा है, कौन सा वाक्य आपको गलत लगा है और क्या उसकी वजह आप मान रहे हैं? जी नमस्कार, मैं सौरभ जोशी जी। देखिए, मुझे कल एक वीडियो मिला जिसमें प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा बहुत पूर्व में एक बयान दिया गया था कि 2 नदियों का आपस में विवाद है, 2 बहनों का आपस में विवाद। पहले उन्होंने बताया कि पार्वती और गंगा का विवाद है और बोले दूसरा विवाद यमुना और ताप्ती का विवाद। और विवाद का उन्होंने कारण बताया कि जब यमुना मैया कृष्ण का पसीना पोंछती थी रोज राज करते समय, तो एक दिन ताप्ती मैया ने जाकर यमुना का रूप धारण करके उस पसीनों को पोंछ दिया और उस कारण से यमुना ने ताप्ती को श्राप दिया कि जो तुम्हारे जल में अस्थि डलेगी वो 1.5 दिन में खुल जाएगी। उन्होंने कहा कि यह श्राप है। पहली बात तो देखिए, ताप्ती मैया के चरित्र के ऊपर ही बहुत बड़ा प्रश्न उन्होंने खड़ा कर दिया कि ताप्ती मैया कृष्ण के ऊपर मोहित हुई। तो ऐसा कहीं कोई साक्ष्य, ऐसा कहीं कोई प्रमाण, ऐसा कहीं कोई विषय उपलब्ध नहीं है।
दूसरी बात, मैं इसलिए इस बात को ज्यादा अच्छे से आपको बताना चाह रहा हूँ कि जितने भी ताप्ती के ग्रंथ उपलब्ध है उसमें ताप्ती और यमुना के विवाद को लेकर कोई प्रश्न आज तक के नहीं उठा। हमारे यहाँ पर हमारे पूजनीय वृंदावन से पधारने वाले श्री अशोक विश्वामित्र जी है, उनसे भी मेरी फोन पर वार्ता हुई तो उन्होंने कहा कि ये प्रदीप मिश्रा के द्वारा जो बयान दिए जा रहे हैं अपने आप को हाईलाइट करने के लिए किसी भी धर्म के विषय को अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। अब क्योंकि ताप्ती के चरित्र के ऊपर आप अगर कोई दाग लगाएंगे, और मैं ताप्ती मैया का सेवक, ताप्ती मैया का पुत्र के रूप में अपने आप को मानता हूँ, और मुल्ताई की पूरी जनता और ताप्ती जितना पूरा प्रवाह क्षेत्र है वो उससे अपना पुत्र के रूप में मानती है। अगर माता जी के ऊपर कोई आरोप प्रत्यारोप लगेगा तो हम उसके लिए क्या कहेंगे, आप ही बताइए। दूसरी बात, हमारे ताप्ती मैया के जल की विशेषता है कि उसमें जो भी अस्थियों का विसर्जन होता है वो अस्थियां जल रूप में परिवर्तित होती है। पूरे विश्व की एकमात्र ऐसी अद्वितीय ताप्ती मैया है जिनके जल में विसर्जन होने वाली अस्थियां जल रूप में परिवर्तित हो जाती है। इनका एक नाम आदि गंगा भी है। गंगा को लेकर के कहानी भी आती है कि इनके ताप्ती मैया के महत्व को कम करने में कहीं ना कहीं गंगा का और नारद का हाथ है। तो अगर हम अभी धार्मिक चर्चा के ऊपर बात करें तो बहुत विस्तृत मां ताप्ती का महत्व है। परंतु अभी जो प्रदीप मिश्रा जी के 2 मिनट का ऑडियो वीडियो हमें प्राप्त हुआ है उसमें उन्होंने जो ताप्ती के विषय में जो चर्चा की है वो पूरी तरीके से असत्य और अनलगर चर्चा है। किसी भी प्रकार से नर्मदा यमुना का और ताप्ती के विवाद का कोई विवरण हमें प्राप्त नहीं होता और इस प्रकार से कृष्ण पर मोहित होने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता ताप्ती मैया। तो इसलिए हम अपनी मां के ऊपर इस प्रकार से अगर कोई आरोप प्रत्यारोप होते हैं तो उसके लिए जिसने ये किया है उसी व्यक्ति को या तो ऑथेंटिक जानकारी हमें उपलब्ध कराए, किस पुराण से किस पेरा से उन्होंने ये विषय लाया है वो हमें उपलब्ध करा दे, और अगर वो उपलब्ध नहीं करा सकते तो ताप्ती मैया से माफी मांगकर हाथ जोड़कर उनसे विनती करे, क्योंकि ताप्ती मैया सबका ताप हरने वाली है। ताप्ती मैया के कारण एक बार नारद को कोढ़ रोग लगा था और जब नारद ने तपस्या की, ओम नमो तापी नमस्तुभ्यम नमो नमः का उन्होंने यहाँ जाप किया ताप्ती तट पे, तो जाकर के उनका कोढ़ रोग दूर हुआ। तो ऐसे ही हम मांग करते हैं हमारे प्रदीप मिश्रा जी से जो शिव का नाम ले रहे हैं, शिव का उच्चारण कर रहे हैं, बहुत बड़ा उनका आज औरा है, पर वो मां ताप्ती के बारे में अलग जो उन्होंने पहले कहा है उसके लिए माफी मांग ले। ताप्ती भक्त भी खुश हो जाएंगे, शिव भक्त भी खुश हो जाएंगे। और एक सबसे बड़ी बात मैं बताना चाहता हूं आपके माध्यम से, ताप्ती मैया के उत्तर और दक्षिण 2 तट है, उन तटों पर 108 शिवलिंग स्थापित है। यहाँ पर राम ने भी तर्पण किया है, कृष्ण भी इस तट पर आए हैं, ब्रह्मा के द्वारा स्थापित शिवलिंग भी उपलब्ध है। ऐसे चमत्कारिक दिव्य क्षेत्रों से युक्त मां ताप्ती का यह पवित्र क्षेत्र है, इसके ऊपर किसी भी प्रकार का आरोप प्रत्यारोप ना हो और ताप्ती की महिमा आगे बढ़े, ये हमारा उद्देश्य है। तो हम डिमांड करते हैं, मांग करते हैं प्रदीप मिश्रा जी कारणबद्ध रूप से कि भाई साहब अगर आपने किसी प्रकार का कोई अगर आपके पास शास्त्र उपलब्ध है तो हम भी पढ़ना चाहेंगे, हम भी जानना चाहेंगे, और अगर नहीं है तो बिना किसी कंडीशन के आप माता ताप्ती से क्षमा याचना कर लीजिए। बिल्कुल सौरभ जोशी जी, लेकिन जिस तरीके से पंडित प्रदीप मिश्रा का एक हालिया बयान भी हमने देखा था, राधा रानी को लेकर काफी वायरल हुआ, सोशल मीडिया पर शेयर किया गया। उसके बाद प्रेमानंद जी महाराज ने भी उन पर क्रोधित हुए थे, गुस्सा निकाला था, और उसके बाद उन्होंने कहा था पंडित प्रदीप मिश्रा ने उनके पास प्रमाण मौजूद हैं, वो बिना प्रमाण के कुछ नहीं कह रहे हैं, बड़े काफी कथावाचक प्रख्यात भी हैं, तो उनकी जो जुबान के शब्द हैं वो काफी कीमती हो जाते हैं, उन्हें गंभीरता से लिया जाता है। अब जिस तरीके से वो उन्होंने कहा था प्रमाण है, लेकिन माहौल कुछ ऐसा बना कि तमाम संतों ने कहा कि ब्रज में आपके प्रति आक्रोश है तो आप यहां पर आइए, क्षमा याचना कीजिए, आप छोड़ दीजिए क्या वजह है, क्या प्रमाण है। तो वहां जाकर उन्होंने क्षमा याचना की है। अभी हमने तस्वीर देखी, लोग कह रहे हैं कि उनको मजबूर किया गया, नाक रगड़ने को लेकर नारे लगाए गए। अब ऐसा माहौल बनाया जा रहा है तो उनके जो समर्थक हैं वो आरोप लगा रहे हैं कि अब उनके प्रति माहौल ऐसा बन रहा है, इसलिए तमाम तरीके से सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि इस तरह की अगर कहानी उन्होंने कही है, इतने बड़े कथावाचक हैं, अब इस तरीके से उन्होंने पूरे एक कथा के बारे में कहा कि जिस तरीके से ताप्ती जी के बारे में कहा, उन्होंने ताप्ती मैया के बारे में कहा, तो कैसे माना जाए कि इतने बड़े संत ने ऐसे ही कह दिया। देखिए, मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ, ये बयान तो मुझे बहुत बाद में मिला। अभी 2 वर्ष पूर्व जब उनकी बैतुल में कथा हुई थी तो उन्होंने जो सूर्य की पुत्री भद्रा है, उस भद्रा को भी ताप्ती से जोड़ दिया था, बोले ताप्ती ही भद्रा है। फिर जब उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया और हमने यहाँ से विरोध किया, हमने उनसे मुलाकात की, तो उन्होंने अपने स्टेटमेंट को बदला और फिर उन्होंने ताप्ती और भद्रा को अलग अलग बताया। तो अगर ये विवाद का विषय है तो देखिए, हम उनसे कोई प्रमाण अगर मांग रहे हैं तो इसलिए मांग रहे हैं कि हमारे ताप्ती मैया के बारे में अगर कोई गलत आप विषय बोलेंगे, जैसे राधा रानी के बारे में उन्होंने गलत विषय कहा, जिस प्रकार ब्रज के लोगों को तकलीफ हुई। लेकिन सौरभ जी, एक सवाल ये बनता है कि फिर जो कहानी उन्होंने बताई है कि जिस तरीके से जब भगवान रास करते थे तो यमुना जी उनके पास पहुंचती थी, पसीना पोंछती थी, लेकिन जब ताप्ती जी एक बार पहुंची, हाँ,
यमुना तो उनकी पत्नी है। ताप्ती का कहीं उल्लेख ही नहीं आता है कि ताप्ती यमुना तट पे जाकर के और यमुना जी के साथ में इस प्रकार विहार करेगी और कृष्ण के ऊपर मोहित होगी। देखिए, ताप्ती का खुद का विवाह हुआ है। ताप्ती का खुद का विवाह हुआ है संवरण नाम के राजा से, और ताप्ती से कुरुवंश का उद्भव हुआ है, जहाँ पे कुरुक्षेत्र में महाभारत युद्ध हुआ। ताप्ती का चरित्र बहुत बड़ा है, क्योंकि ताप्ती से ही महाभारत ग्रंथ की जो है महाभारत का निर्माण हुआ। तो आप ताप्ती पे इस प्रकार से आरोप प्रत्यारोप कैसे लगा सकते हैं? लेकिन सौरभ जी, इतने बड़े संत हैं पंडित प्रदीप मिश्रा, इतने बड़े कथावाचक है संत, मैं उनसे कह रहा हूँ, मैं उनको आदर पूर्वक नमस्कार करता हूँ, उसमें कोई संशय नहीं है। नहीं, मेरा सवाल ये है सौरभ जी कि फिर कहानियां कहाँ से आई, ये कथा कहाँ से आ गई? क्योंकि इस तरीके से अगर वो कथा कहते हैं और अगर ऐसी और कथाएं हैं भी, तो भी एक चिंतनीय विषय है कि कथा क्यों बोली जा रही है। मैं आदर पूर्वक एक बात और कहना चाहूंगा। कई बार अपने आप को अच्छा प्रदर्शित करने के लिए, अपने आप को उच्च प्रदर्शित करने के लिए व्यक्ति कुछ मसाले उसमें मिलाता है, और जितना बड़ा मसाला होगा उतनी चीजें लोगों को पसंद आती। तो मसालेदार कथाओं को ना करते हुए ऑथेंटिक चीजों के ऊपर फोकस करके भी अगर हम शिव का नाम ले, जिस प्रकार उन्होंने शिव की घर घर अलग जगाई है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप वो करवाते हैं, तो हम उनसे बहुत प्रेरित है कि उन्होंने धर्म के ऊपर अपना कदम आगे बढ़ाया। लेकिन इस प्रकार के विवाद उत्पन्न होने से भी लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचती है, तो उन्हें आगे से इस बात का ध्यान रखना होगा। और मैं इस मंच के माध्यम से, आपके माध्यम से उनसे हाथ जोड़कर करबद्ध निवेदन करता हूं कि उनके द्वारा ऐसा कोई भी बयान न दिया जाए जिससे कि किसी की धर्म की, किसी माता की भावनाओं को कष्ट हो, और हम जैसे फिर जो भक्त है वो उससे पीड़ित हो। बिल्कुल। देखिए सौरभ जोशी जी, लेकिन अगर इस तरह की अगर कथाएं अगर प्रचलित होती हैं, देखिए अगर इतना बड़ा कोई कथावाचक की बातें कहता है तो आपका चिंतन होना, बिल्कुल चिंता करना स्वाभाविक है, क्योंकि उसके तमाम समर्थक हैं, वो सोचते हैं और एक गलत संदेश जाता है अगर इस तरह की वो बातें कह रहे हैं। तो अगर आपस में ही जो धर्मगुरु हैं वो इस तरह की बातें करते रहेंगे, तो क्या आपको लगता है सनातन भी कहीं ना कहीं लोग उस पर एक स्थिति ऐसी बनती है कि लोग सवाल खड़े कर सकते हैं? इस मामले में मेरा केवल एक सिद्धांत है। देखिए, सनातन को ना कोई हिला सकता है और ना कोई हिला पाएगा। प्रश्न ये है कि जब आपको जिस पद पे, जिस आसन पे बैठने का आपको मान सम्मान मिला है, जिस प्रकार आपके ऊपर शिव की कृपा हुई है, तो ये अब आपकी जवाबदारी बन जाती है कि आप अपने तथ्यों को सही तरीके से लोगों तक प्रकट करें और जनता को, जनार्दन को और धर्म के जो धर्म गुरु है उन सबको मान सम्मान के साथ में आगे लेके जाए। अब क्योंकि आप एक बड़े मंच पे बैठे हैं, आपके द्वारा अगर कोई कथन कहा गया तो उसको पत्थर की लकीर मान लिया जाता है। आज मेरा अगर विरोध है तो वो इसलिए है क्योंकि ये बात उस बड़े मंच से कही गई है जहां पे करोड़ों लोगों ने उस चीज को देखा है। आज हमारी ताप्ती मैया का 750 किलोमीटर का प्रवाह है। इस प्रवाह में हर व्यक्ति जो ताप्ती मैया को पूछता है, भस्ता है, उसमें पिंडदान करता है, तर्पण करता है, अस्थि विसर्जन करता है, उसके मन में तो ये भाव ठीक है। देखिए, आपका बड़ा स्पष्ट मत है सौरभ जोशी जी, बिल्कुल इस पर चर्चा आगे होनी चाहिए। हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, आप पर लौटूंगा। इसी बीच हमारे साथ सीधा स्वास्थ्य पीठ उज्जैन से अवधेशपुरी महाराज पीठाधीश्वर जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है अवधेशपुरी जी आपका स्वदेश न्यूज में। और जिस तरीके से उज्जैन से भी मामला तूल पकड़ा है, उज्जैन के तमाम संत भी नाराज पंडित प्रदीप मिश्रा से चल रहे हैं। जिस तरीके से तुलसीदास जी का अपमान कहा जा रहा है कि पंडित प्रदीप मिश्रा ने अपमान किया है तुलसीदास जी का, किस तरीके से आप ये पूरा मामला देख रहे हैं और क्या आप चाहते हैं, किस तरह की प्रतिक्रिया पंडित प्रदीप मिश्रा आगे दें? ऐसे तो पंडित प्रदीप मिश्रा हो या अन्य कोई दूसरे वक्ता हो, उनको बोलते समय बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। जैसे पूर्व वक्ता कह रहे थे कि जितने अधिक लोग उनको सुनते हैं उनकी उतनी अधिक एक रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, एक जिम्मेवारी बनती है। तो बात अपने आप में बिल्कुल सत्य है कि विवेकपूर्ण तरीके से हमको बोलना चाहिए। लेकिन इसमें एक बात ये भी है कि जब कोई वक्ता बोल रहा है तो वो कई जगह से अध्ययन करके और फिर अपने बुद्धि विवेक से वह अपनी बात को रखता है। क्योंकि कथा तो कथा है, जो लिखी हुई है वही है, वक्ता वही है जो अपने ढंग से रोचक तरीके से उसको अभिव्यक्त करता है। अब इसमें प्रदीप मिश्रा जी का इतना कद बढ़ गया है, इतने लोग उनके पंडाल में आते हैं, 10 लाख लोग एक साथ बैठते हैं, तो इसलिए भी उनकी बातों को लोग अभी पकड़ रहे हैं। मुझे लगता है इतनी बहुत ज्यादा गुंजाइश इन चीजों में मुझे नजर नहीं आ रही है। अभी उन्होंने कल ही माफी मांगी, आज फिर एक नया कोई बयान उनका पुराना पकड़ लिया। मैं जिन पंडित ने आज आपत्ति ली है उनसे पूछना चाहता हूँ कि बयान अगर 2 साल पहले दिया था तो 2 साल पहले वो कहाँ थे? उस समय उन्होंने क्यों नहीं? इसको कहते हैं कि गिरे में लात मारना। जब एक व्यक्ति को दूसरे लोग अपमानित कर रहे हो तो चलो यार ये अच्छा मौका, हम भी अपमानित कर देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, गिरे में लात कभी नहीं मारनी चाहिए। ठीक है, उन्होंने कुछ ऐसा लगा कि उन्होंने नहीं पढ़ा होगा, हो सकता है उन्होंने कहीं पढ़ा हो,
उन्होंने बोला, उनको कोई आपत्ति थी तो जब बोला था उस समय आपत्ति लेनी चाहिए थी। आज फिर दूसरे भक्तों को इस प्रकार से उकसाना कि सब उनका विरोध करें, फिर वो वहां करके माफी मांगे, मुझे ये उचित नहीं लगता है। ऐसे तो फिर आप किसी को कथा भी नहीं करने दोगे। गलती किसी से भी कुछ कई बार निकल भी जाता है, मान लो। अब मैं इसको बहुत ऑथेंटिक तरीके से इसलिए नहीं कह रहा हूँ, कभी उन्होंने जो प्रसंग बोला है, अब वो कहाँ पढ़ करके बोला कैसे, अभी इतना मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं इतना ही कहूंगा कि हर चीज को विवाद में नहीं डालना चाहिए। जब हम विवाद इस पर मैं एक सौरभ जोशी को रिएक्शन लूंगा, लेकिन एक अवधेशपुरी जी, एक सवाल एक आपसे और है कि जिस तरीके से उज्जैन में भी काफी उनमें आक्रोश पंडित प्रदीप मिश्रा के खिलाफ देखा जा रहा है, तमाम संत बताए जा रहे हैं, वो ये कह रहे हैं माफी मांगे उज्जैन में आकर, क्योंकि तुलसीदास जी पर जो टिप्पणी उन्होंने की है। तो एक सवाल ये भी निकलता है कि जैसा कि आपने जिक्र भी किया कि अभी इस तरह का माहौल बन रहा है, क्या मौका तलाशा जा रहा है कि अगर इतने विरोध उनके खिलाफ देखने को मिल रहे हैं तो जो भी पुराने वीडियोज हैं उनको खोजा जाए और उनसे माफी मांगने के लिए विवश किया जाए? इतने बड़े संत को जगह जगह बुलाना माफी के लिए अब कितना उचित आप देखते हैं? ये मैं इसको बिल्कुल भी उचित नहीं मानता कि कोई भी व्यक्ति मुंह उठा करके बोल दे वो यहाँ है और वहाँ करके फिर माफी मांगे, क्योंकि उनकी जो प्रसिद्धि है, अगर उन्होंने प्रसिद्धि प्राप्त की है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं कोई ना कोई उनकी साधना है, कोई ना कोई उनका सौभाग्य है। ऐसी किसी को प्रसिद्धि नहीं मिल जाती। बड़े से बड़े कथाकार पड़े उनके पांडाल में नहीं आते 2000 लोग भी, 1000 लोग भी। अगर उनके पांडाल में 10 लाख लोग इकट्ठे हो रहे हैं, अगर उनके कहने से लाखों लोग भगवान शिव जी के मंदिर में जा रहे हैं, जो मंदिर सूने पड़े रहते थे आज वहाँ लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं, तो मैं समझता हूँ जो जिस व्यक्ति ने करोड़ों लोगों को भगवान शिव से जोड़ा हो, सनातन से जोड़ा हो, उस व्यक्ति को इस प्रकार से हम अपमानित करने के लिए मौके तलाशें, तो ये भी मुझे बहुत उचित नहीं लगता। निश्चित तौर पर देखिए, जिस तरीके से उज्जैन से प्रतिक्रियाएं आई थी उसके बाद जो आप कह रहे हैं, मुझे काफी सकारात्मक भाव आपके इस कथन के पीछे के दिखाई दे रहे हैं। खैर सौरभ जी, मैं आपके पास आऊंगा। जिस तरीके से अवधेशपुरी जी कह रहे हैं कि 2 साल पहले के पुराने वीडियो, कुछ और पुराने वीडियो से जिनको लेकर अब सवाल खड़े किए जा रहे हैं, क्या मौका तलाशा जा रहा है कि अब कोई कथावाचक जिसको लेकर लोग विरोध कर रहे हैं, अपमानित कर रहे हैं, इस मौके के साथ में लहर में हाथ जोड़ के अवधेशपुरी जी को मैं अवधेशपुरी जी को मैं हाथ जोड़ के नमस्कार करता हूँ, सभी संतों को मैं नमन करता हूँ। मेरे पास कल ये वीडियो उपलब्ध हुआ, मेरे पास 2 वर्ष पहले ये वीडियो कभी उपलब्ध नहीं हुआ। जब बैतूल का विवाद हुआ था, भद्रा और ताप्ती को उन्होंने एक बताया था, तो मैं उसी दिन उनके समक्ष जाके खड़ा हो गया था। प्रदीप मिश्रा जी से सार्थक चर्चा हुई, उन्होंने उस भद्रा के विषय को अलग करके ताप्ती भद्रा को अलग अलग बताया। ये विषय अब आया और विषय इतना ज्यादा पेचीदा है कि ताप्ती कृष्ण पर मोहित हो गई। अब इस विषय को हम कहाँ उठाएंगे और कैसे उठाएंगे, इसका कोई हमारे पास भी ऑप्शन नहीं है। जी। अगर प्रदीप मिश्रा जी ने कोई गलत वाक्य आज कहा, 2 साल पहले कहा है, लेकिन गलत को आप गलत तो बोलेंगे ना। अवधेश जी, आप मुझे बताइए, गलत को गलत बोलना होगा या नहीं होगा? गलत को गलत बोलना होगा, ये बात एकदम ठीक है, लेकिन जैसा कि आप कह रहे हैं कि पहले आप मिले थे, अभी मिल लीजिए उनसे। उनके माफी मांगने से ताप्ती मैया बड़ी नहीं होगी या छोटी नहीं होगी, लेकिन सवाल यह है कि उनके फॉलोअर्स इतने हैं, वो अपने मंच से कह दे कि भाई ताप्ती के विषय में मेरे से जो भी यानी मैंने जो भी बात कही है वो गलत थी, या उसका कोई प्रमाण मेरे पास में उपलब्ध है, हम मान जाएंगे। हम नहीं बोल रहे हैं मुल्ताई आओ, मुल्ताई आना सोल्यूशन नहीं है, लेकिन ताप्ती मैया के बारे में अगर उन्होंने कहा है कि कृष्ण से मोहित हुई है, तो इसका तो खंडन होना चाहिए ना। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से आपने पहले मुलाकात की, जो अवधेशपुरी जी कह रहे हैं, आप उनसे मुलाकात कर लीजिए। सार्वजनिक तौर पर इस तरह का बयान देना कि माफी आकर मांगे, वो अपमान कहीं ना कहीं हो रहा है। अगर वो मुझे बुलाना चाहेंगे, मैं विठ्ठलेश सेवा समिति में आज सुबह फोन लगाया मैंने, पर वहां से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। पत्राचार्य की भी बात की, आज शाम के समय में पत्र लिख करके उनके विठ्ठलेश सेवा समिति को अवगत भी कराना चाहते हैं कि वो लिखित में कोई आश्वासन दे दे या हमारी एक दल को बुला ले, मीटिंग हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, मैं तैयार हूँ। मैं मेरे खर्चे से जाकर के मिश्रा जी के जब भी ये बोलेंगे, जहां भी बोलेंगे, उपलब्ध होने के लिए तैयार हूँ। पर ये बयान गलत है, मैं इसका विरोध करता हूँ। ठीक है, देखिए अवधेशपुरी जी, बयान को गलत बताया जा रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ पे कई बार एक बार ये भी देखा जाता है कि कई तरह की कथाएं ऐसी हैं जो भिन्न भिन्न होती हैं। कहीं रामायण का जिक्र भी दक्षिण में अलग दिखाई देता है और कहीं कि उत्तर भारत में अलग दिखाई देता है। तो अगर इतनी भिन्नताएं हैं तो ऐसे में तो कई तरह के सवाल फिर ये होते हैं कि अगर एक कोई कथा है उस पर आप तय कर दीजिए कि चलिए ये कथा है, अगर भिन्न कथाएं हैं तो उसको लेकर सवाल तो मुझे लगता है आगे भी गहरा सकते हैं। गहरा सकते हो, और मैं समझता हूँ ये थोड़ा मन को, सनातन धर्म बहुत व्यापक है, इसका चिंतन व्यापक है। ये मैं जहाँ तक समझता हूँ कैसे हर विषय को पकड़ना, ये कहीं ना कहीं धर्म को कमजोर करना मैं मानता हूँ। हरे अनंत हरि कथा अनंता, कहानी सुने बहु विधि सब संता। अनेक प्रकार से संत उन्हीं चरित्रों को कहते हैं, अनेक पुराण हैं, सब में अलग अलग कथाएं। मैं इसमें कुछ
छोटी तो बड़ी बात हो जाएगी, लेकिन मैं अब अगर पंडित जी से मुझे इनसे कोई आपत्ति नहीं है, ये स्वयं बोल रहे हैं, तो मैं इनका कोई विरोधी नहीं, मैं तो किसी भी सनातनी का विरोधी नहीं हूँ। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अगर हमारी समय कोई चीज नहीं आती है तो कई बार उन चीजों को हम व्यक्तिगत रूप में मिलकर उनका समाधान बड़ा विषय खड़ा हुआ, लेकिन हर चीज को मीडिया में लाना को प्रकार से विवादित बना देना, वैसे ताप्ती मैया का अगर वीडियो सामने आया है और ताप्ती मैया के बारे में कुछ गलत बात सामने निकली है, तो उसका भी हमें कहीं ना कहीं बहुत दुख होता है। तो दुख तो चलिए ठीक है। देखिए, एक चिंतन इस पर लगातार हो रहा है और हम तस्वीरें देख रहे हैं, उस पर भी तमाम सवाल है। मैं चाहता हूं चर्चा उस पर और हम करते। हमारे सहयोगी जो अनिल कजोड़ी लगातार जुड़े हुए हैं बैतूल से। अनिल, जिस तरीके से ये पूरा मामला उजागर हुआ है, जो सौरभ जोशी जी कह रहे हैं, क्या कुछ चर्चाएं आप जमीन पर देख रहे हैं और क्या कुछ पंडित प्रदीप मिश्रा की ओर से कोई प्रतिक्रिया मिल पाई है या फिर उनके कान तक ये मामला पहुंचा है? क्या पूरे मामले में आप देख रहे हैं अनिल? जी सौरभ जी, बताना चाहूंगा मैं, जो सौरभ जोशी जी के द्वारा जो बात कही जा रही कहीं ना कहीं वो सत्य है। क्योंकि पिछले दिनों पंडित मिश्रा जी आए थे बैतूल, तो उनके द्वारा जो व्याख्या की गई थी कहीं ना कहीं सौरभ जोशी जी के द्वारा सुनी गई थी और देखी गई थी। कहीं ना कहीं सौरभ जोशी एकदम सत्य बात कह रहे हैं। ठीक है। देखिए अनिल, यहाँ पर देखना महत्वपूर्ण होगा क्योंकि लगातार इस पर चर्चा की जा रही है। अवधेशपुरी जी, एक बार आपके पास आ रहा हूँ। जिस तरीके से अभी वो बरसाना पहुंचे और कहा गया कि ब्रजवासियों में काफी आक्रोशित हैं, जब वो वहां पर क्षमा याचना करने पहुंचे तो तमाम तरह की आवाजें निकलकर सामने आई कि नारे लगे, वहां पर मजबूर किया गया नाक रगड़ने को लेकर। इस पूरी स्थिति को एक कथावाचक के दौरान इस तरह से होना, किस तरह से इस पूरी स्थिति को देख रहे हैं, इस पर एक आपकी प्रतिक्रिया चाह रहा हूँ। अवधेशपुरी जी। मैं इसको बहुत उचित नहीं मानता। कोई भी व्यक्ति अपने भगवान के सामने तो नाक रगड़ ही सकता है। अगर श्री राधा रानी जी के प्रति प्रत्येक सनातनी आस्था रखता है और वो उनके मंदिर में जाकर के नाक रगड़े, तो ये उसका एक मतलब अच्छी चीज है, उसका सम्मान है, ये अपमान नहीं है। लेकिन उसको इस ढंग से प्रस्तुत किया गया कि जैसे उन्होंने न जाने उन्हीं के सामने आकर के नाक रगड़ ली हो जो लोग बोल रहे थे। ऐसा नहीं, अपने इष्ट के सामने अगर उसके बारे में कोई कंफ्यूजन फैल गया, कोई भ्रम समाज में फैल गया है, तो मैंने आपके चैनल पर पहले भी बात कही थी कि अगर समाज में भ्रम फैल गया है तो फिर निश्चित रूप से उसको कहीं ना कहीं उसका समाधान करना बहुत जरूरी है। और ये चीज राधा रानी जी से जहाँ तक माफी मांगने की बात थी तो प्रदीप जी को बहुत पहले कर लेना चाहिए था, ये भी मैंने कहा था। और आज भी अगर ताप्ती के विषय में उनका कोई बयान है तो मैं ये पंडित जी से यही कहूंगा, तो ऐसा नहीं है कि वो मिलेंगे नहीं कि मिल नहीं सकते, वो मिलेंगे भी, वो इनसे बात भी करेंगे। इसको व्यक्तिगत रूप में उनसे समझ लें कि आपने कहाँ पढ़ा था और किसके आधार पर ऐसा बोला, हमको तो उचित नहीं लगता। तो मुझे लगता है उसका समाधान हो जाएगा। तो समाधान के पक्ष में तो मैं हूँ, लेकिन हर चीज को इस प्रकार से विवादित करने के पक्ष में नहीं हूँ। ठीक है। सौरभ जी, एक आखिरी प्रतिक्रिया आपसे, कितना इत्तेफाक आप अवधेशपुरी जी की बातों से रखते हैं और क्या समाधान की ओर नहीं बढ़ना चाहिए? व्यक्तिगत तौर पर आप उनसे मुलाकात कर सकते हैं। सहमत हूँ, पर मेरा केवल एक ही अंतिम प्रश्न और अंतिम उत्तर भी यही है कि देखिए, अगर आपकी माता के बारे में कोई अनर्गल वार्तालाप सामने आता है, दिखता है, तो उसका विरोध करना भी एक बालक का अधिकार है। और मैं प्रदीप मिश्रा जी को आदर पूर्वक नमन करके इस मंच के माध्यम से फिर से यही कह रहा हूँ कि अगर उन्होंने किसी प्रकार का जो बयान दिया है उसका अगर साहित्य उपलब्ध है तो हमें उपलब्ध करा दे, अन्यथा ताप्ती मैया से नमस्कार कर ले, क्योंकि ताप्ती मैया ताप भरने वाली है, पाप भरने वाली है, शनियम की बहना है, तो उनके भी कष्टों का निवारण करेगी, क्योंकि वो आदि गंगा है। तो इसलिए मैं तो निवेदन करूंगा कि ताप्ती मैया का हाथ जोड़ के नमस्कार करने में मैं नहीं समझता कि इसमें वो कम हो जाएंगे या उनका कोई विषय इस प्रकार से हो जाएगा, क्योंकि माँ ताप्ती के तट पर चारों तरफ शिवलिंग जो स्थापित है, कहीं ना कहीं शिव कृपा भी ताप्ती क्षेत्र में मिलती है। तो इसलिए मेरा निवेदन है। ठीक है। देखिए सौरभ जी, आपके अपने तर्क है, अवधेशपुरी जी बात कह रहे हैं, वो भी समाधान की ओर इशारा कर रहे हैं। और सनातन हमारा काफी विस्तृत है, बड़ा विस्तार इसका होता रहा है और खुले विचारों का स्वागत होता रहा है। खुले विचार निश्चित तौर पर होने चाहिए और इसको लेकर आगे चर्चा भी हो और एक अच्छे तरीके से समाधान की ओर निकले, मेरे भी उम्मीद करते हैं। बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा सौरभ जी आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए, अवधेशपुरी जी आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए, अनिल आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो पंडित प्रदीप मिश्रा को लेकर लगातार विवाद कम नहीं हो रहे हैं। एक विवाद आपने सुना कि राधा रानी को लेकर विवाद तूल पकड़ा, वो बना जिस तरीके से राधा रानी के पहुंचे, मंदिर पहुंचे और उनसे क्षमा याचना मांगी, नाक रगड़ी और तमाम तरीके से उनको लेकर विरोध के स्वर भी देखने को मिले। लेकिन अब मामला ताप्ती नदी को लेकर पहुंच गया है, जिस तरीके से टिप्पणी की गई, 2 साल पुराना वीडियो बताया जा रहा है और उज्जैन को लेकर भी तमाम संत नाराज चल रहे हैं। जो उज्जैन में तुलसीदास जी को लेकर एक किसको वीडियो जारी किया गया था, जिसको लेकर इसकी वजह बताई जा रही है। लेकिन पंडित प्रदीप मिश्रा की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।